भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गायत्री माता की जय। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, माता गायत्री के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। सत्संग में पधारे हुए समस्त श्रोता समुदाय के हृदय भवन में विराजमान परमात्मा सत्ता को हमारे तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पाने का भाव निवेदित करते हैं। माताओं बहनों भाइयों, परम सौभाग्य हम सभी का कि आज हम सभी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए यहां पर बैठे हुए। जब हमारे आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं तब हमको आपको भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है, तब हमको आपको सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। दो चीजें बड़े भाग्य से मिली हैं। क्या क्या? तो पहली चीज है बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। पहली चीज जो बड़े भाग्य से मिली वो क्या है? मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनियों से जब भटक करके आए तब परमात्मा की जब हमारे आपके ऊपर बड़ी करुणा हुई, बड़ी कृपा हुई, तब जाकर के ये सुंदर सा नर्तन मिला। मनुष्य का शरीर मिल गया और दूसरी चीज क्या मिला? बड़े भाग्य पाई सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। दूसरी चीज मित्रों, सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। जब परमात्मा की, जब भगवान की बड़ी करुणा होती, बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमको आपको सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने को मिलता है। एक गंगा हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है। उनको कौन सी गंगा कहा जाता है? भगवती सुरसरी
भागीरथी गंगा, और एक गंगा ये है। ये कौन सी गंगा है? ये ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का आज आपको अवसर मिला है। उस गंगा में स्नान करने के पश्चात आपके पाप सब संताप मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के बाद मित्रों, जीव शिव बन जाता है। उसके कर्मश कसाय पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। आदमी नर से नारायण बन जाता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक भकहु मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक भकहु मराला। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य पाए सत पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बकौ मराला। भाइयों बहनों, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने के पश्चात कौवा कैसे बोलता है? कौ 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 करता है ना। कौवा जब बोलता है तो लोग कंकड़ उठा करके उसको मारते, भाग जाए ऐसे, दिखाई मत पड़ना दोबारा। कौवे की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता। वो काला कलूटा कौवा, ये जब सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है तो काक होई पिक बकहु मराला। कौवा क्या बन जाता है? कोयल बन जाता है। कोयल, और कोयल जब बोलती है तो कू 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 करती है। और हमारे कानों में जब उस कोयल की मीठी आवाज पड़ती तो हम लोग भी बड़े हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, कोयल के साथ हम लोग भी कू कू करने लगते। ये सत्संग की महिमा। और बकहु मराला, और जो बगुला होता है ना, वो हंस बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है भाइयों बहनों। उसी तरह से हमारे आपके अंदर षट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये षट विकार हम सबके अंदर है भाइयों बहनों। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये दुर्गुण ना हो, जिसके अंदर ये मलिनता ना हो, जिसके हृदय में ये कचरा ना हो। सबके अंदर है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। सबके अंदर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर लोभ नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध नहीं करता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ ज्ञान है? कुछ न कुछ तो कमियां सबके अंदर है। भाई बहनों, एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। हम लोगों ने भाई साहब से निवेदन किया, भाई साहब क्या ये कथा, ये प्रवचन शाम को नहीं हो सकती क्या? 6 बजे से नहीं हो सकता? 7 बजे से नहीं हो सकता? बोले बेटा हो तो सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो सकता है।
बोले जो इतना लाल लाल दिख रहे हैं ना, 4 दिन में पीले पीले हो जाओगे। हमने कहा क्या हुआ, क्या समस्या वहां? बोले मच्छर बहुत है, जितने भी आसपास के मच्छर हैं सब आपको देख करके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये मच्छर क्या करता है? ये मच्छर बाहर से चूसता है। क्या चूसता है? ब्लड को, खून को, रक्त को। ये बाहर से चूस चूस करके, काट काट करके पीड़ा पहुंचाता है। और दूसरा है इसी का भाई मदसर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये अंदर से काटता है, ये अंदर से काटता है। वकील साहब का घर तो 5 मंजिला बन गया, लेकिन गुप्ता जी का घर नहीं बना। इनका तो 1 भी मंजिला नहीं बना। फलाने के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, मेरे घर में साइकिल भी नहीं है। ये क्या है? मत्ता अग्रे सरत इति मत्सरा, जो दूसरे के वैभव को, दूसरे की उन्नति को देख करके जलता है भाइयों बहनों, वो है मत्सर। ऐसे लोग आपके गांव में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में कमी नहीं है। अपने घर की लाइट चली गई इसका दुख नहीं है, दुख किस बात का है? पड़ोसी के घर में क्यों जल रही है? मेरे घर में टेलीविजन बंद है इसका दुख नहीं है, पड़ोसी के घर में टेलीविजन चल रहा है इसका दुख है। आज आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरों के सुख से परेशान है। फलाने की बहू तो कितनी सुंदर आई है, देखो। एक मेरी बहू है, मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अरे भाई तुम ऐसा आचरण करो कि वो बहू नहीं, वो तुम्हारी बेटी बन जाए और तुम उसकी मां बन जाओ, तुम्हारी बहू भी वैसे ही हो जाएगी। लेकिन आज आदमी दूसरों के सुख से परेशान है। षड विकार उसको अंदर ही अंदर खाते रहते, खोखला करते रहते। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है कि आज आप सत्संग में आए हैं, सत्संग में आज आपको अवगाहन करने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में इतने ही लोग हैं, नहीं भाइयों बहनों। इस गांव में हमने पूछा था, भाई साहब इस गांव की आबादी कितनी है? उन्होंने कहा भाई साहब 1100। और 1100 में से हमको लगता है यहाँ पर जितने लोग आए हैं इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान कि आप इस सत्संग में आए हैं। सत्संग में आने से क्या होता है भाइयों बहनों? सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? क्या करे, क्या ना करे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कर्मणीय है, क्या अकर्मणीय है भाइयों बहनों, क्या विचारणीय है, क्या भाइयों बहनों समझने की बात है। आज आदमी इसी में फंसा है, क्या करूं, क्या ना करूं। एक माता जी डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा माता जी ये दवाई लो, खा लो, पेट सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब दवाई पानी से खाऊं कि चाय से खाऊं? है ये कौन सी बात है भाई? डॉक्टर ने कहा माता जी बूढ़ी अम्मा तुमको दवाई खाना है, तुम पानी से खाओ चाय से खाओ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ खटिया पर बैठ करके खाना है कि खड़े होकर के खाना है? अरे अम्मा दवाई खाना है चाहे खाट पर बैठ करके खाओ चाहे खड़ी होकर के खाओ। इतने प्रश्न किए डॉक्टर से, इतने प्रश्न किए डॉक्टर से, इतने प्रश्न किए कि डॉक्टर झल्ला करके बोला कि अम्मा तुम्हें दवा खानी हो तो खाओ, नहीं तो यहां से जाओ। आज आदमी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। इसकी संशयात्मिका बुद्धि हमको आपको आज भटका रही है। आज जो चारों तरफ अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाइयों बहनों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आदमी अज्ञान ग्रस्त हो गया है।
आज आदमी दुर्बुद्धि ग्रस्त हो गया है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोग पृथ्वी पर घूमने के लिए आए, और उसी गांव में, जिस गांव में वो घूमने के लिए गए, उसी गांव में भगवान भोलेनाथ का एक भक्त का परिवार रहता था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ सब करते थे। माता जी उधर मत देखिए, तुलसी पूरब पापते हर चर्चा न सुहाए, की ऊँघे की उठ चले की नई बात चलाए। ना करो ऐसा, कथा में रहो तो कथे में ही रहो, इधर उधर मत जाओ। ऐसा ना हो मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, यही रहने दो इसमें। ये संसार है, एक आता है एक जाता है। बोले गायत्री माता की जय। कहाँ पहुंचे थे हम? एक गांव में भगवान भोलेनाथ को लेकर के। उस गांव में भगवान भोलेनाथ का एक भक्त रहता था। भगवान भोलेनाथ की बड़ी पूजा उपासना करता था, लेकिन बड़ा दुखी रहता था, पूरा परिवार बड़ा पीड़ित रहता था। माता पार्वती का स्वभाव, भगवान से कहा कि प्रभु ये परिवार कितनी श्रद्धा के साथ आपकी उपासना करता है, आपका पूजन करता है, आपका भजन करता है, हाँ? तो प्रभु आप इसका कल्याण क्यों नहीं करते, इसको सुखी क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा देवी जी मैं कई बार गया, जितनी बार जाता हूं ऐसे उल्टे सीधे वरदान मांग लेते कि दुखी ही रहते हैं। माता पार्वती को लगा कि नहीं प्रभु आप झूठ बोल रहे हो, आज तो आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, और वो लोग जो मांगे उनको आपको वो देना पड़ेगा। भगवान ने कहा देवी कई बार गया, चलो एक बार तुम्हारे भी कहने से चल चल चल। चले गए, दरवाजा खटखटाया। भक्तराज मैं भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ तुम्हारे घर में आया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। भक्तराज ने दरवाजा खोला तो उस परिवार में 3 लोग रहते थे, एक दादाजी, एक दादी जी और एक उसका छोटा बेटा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भक्तराज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो जब भक्तराज से कहा तो उसकी पत्नी जो दादी अम्मा थी उन्होंने कहा नहीं नहीं वरदान मुझे चाहिए। तो इतना वो कह ही रही थी, तब तक छोटा बच्चा बोले नहीं नहीं वरदान मुझे चाहिए, ऐसे बोलने लगे। भगवान ने कहा चलो तुम तीनों को एक एक वरदान मांगने की मैं आज्ञा देता हूं, तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो। अब दादाजी आगे बढ़े वरदान मांगने के लिए, तब तक बुढ़िया और आगे आ गई। बोली देखो जी वरदान पहले मैं मांगूंगा। दादाजी बेचारे बड़े समझदार थे, बड़े सीधे साधे, बोले ठीक है तुम ही मांग लो। दादी अम्मा आगे आई और भगवान से कहा कि प्रभु आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो मैं 75 साल की बुढ़िया हो गई हूं, हाथ पैर काम नहीं करता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, कमर झुक गई है, तो प्रभु कृपा करके मुझे 16 साल की गुड़िया बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। गुड़िया 16 साल की नवयौवना गुड़िया बन गई। दादाजी से पूछा आप वरदान मांगो। मैं बूढ़ा 75 साल का 80 साल का और ये जवान हो गई, अब निश्चित है मुझे छोड़ करके चली जाएगी। हाँ अब बूढ़े के साथ कौन रहेगा, ये छोड़ के चली जाएगी। बोले तू ज्यादा बन रही है, भगवान जो मुझे वरदान मिला है मुझे यही वरदान दे दो कि ये जो गुड़िया बनी है ना इसको सुवरिया बना दो। हाँ अब देख, हाँ वो सुवरिया बन गई। तब तक छोटा बच्चा था, मम्मा मम्मा करके रोने लग गया। मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ, दादाजी मेरे मम्मी को ला के दो, पापा मेरी मम्मी को ला के दो। भगवान ने कहा तेरे पास भी एक वरदान है, तू भी मांग ले।
उसने कहा भगवान जी मेरी मम्मी को ना फिर से वैसी बुढ़िया बना दो। कहानी समझ में आई? क्या समझ में आया? वरदान तीनों को मिला, वरदान तीनों को मिला, लेकिन उससे उन्होंने उसका सही उपयोग किया क्या? नहीं किया। तीनों व्यर्थ गया कि नहीं गया? और अगर वही चाहते, सद्बुद्धि होती अगर उनके अंदर, तो अपना कल्याण कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भाइयों बहनों, उसी तरह से आज आदमी दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया है। भगवान हमको आपको देना चाहता है, लेकिन हम आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। आज आदमी भटक गया है, अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है। ऐसे विकट परिस्थिति में भाइयों बहनों, यदि ज्ञान का कहीं प्रकाश दिखाई देता है तो वो है सत्संग में और गुरुदेव भगवान के साहित्य में है। ज्ञान कहां से मिलता है? कथाओं से मिलता है। एक बार अज्ञानता के कारण माता सती का भगवान भोलेनाथ के साथ संबंध विच्छेद हुआ था। कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। संबंध विच्छेद हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, ये ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा नहीं है, तो दशरथ के लल्ला है। हाँ, ये मनुष्य की तरह रो रहे हैं, भगवान थोड़ी हो सकते हैं। भगवान ने कहा देवी मेरी बात मान लो, ये भगवान ही है। हम कैसे मान ले भगवान है? बोले जाओ, तुम नहीं मान रही हो, जाओ परीक्षा लेकर देख लो। परीक्षा लेने गई, आप सबको पता है क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? बोली हाँ ले आई। कैसी परीक्षा ली? बोले महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई। झूठ बोल रही हो, मैं सब जानता हूं। तुमने वहां क्या क्या किया है और क्या किया था सबको पता है। उन्होंने किसका वेश बनाया था? माता जानकी का, माता सीता का वेश बनाया था। और क्या हुआ? शिव संकल्प की न मन माही, शिव संकल्प की न मन माही, और यह तन सती भेंट मोहि आई। हुआ क्या? भगवान ने उनको वाम भाग में आसन नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन देना, उन्होंने मां का दर्जा दिया। और संबंध विच्छेद हुआ। आप सबको पता है उनके यहाँ, उनके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा था, सबका भाग था, भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं था। और पति के अपमान को सह नहीं सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। और दोबारा जब पर्वतराज हिमाचल के यहाँ उनका जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ के संग उनका पुनः विवाह हुआ। उसके बाद जब भगवान भोलेनाथ के पास आई तो वाम भाग शिव आसन देना, और उन्होंने माता पार्वती ने कहा कि जय विध मिटहि मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधना। क्या कहा? जय विध मतलब जिस प्रकार से मेरे हृदयगत अंधकार दूर हो जाए प्रभु, आप वही कथा हमको सुनाइए। माता पार्वती भी कहती कि मेरी अज्ञान समाप्त हो जाए प्रभु, ऐसी कथा। तो कथा सत्संग प्रवचन किसके लिए होता है भाइयों बहनों? ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। नहीं ज्ञान है पवित्रता नहीं विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और दुनिया में कुछ नहीं। ज्ञान ही मनुष्य की असली धाती, असली पूंजी है भाइयों बहनों। इसलिए हमको आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये ज्ञान सत्संग में मिलता है, कथाओं में मिलता है। इसलिए हमको आपको समय निकाल करके सत्संग में जरूर जाना चाहिए। कहीं भी अगर अवसर मिले कि यहाँ सत्संग हो रहा है तो अपना 1000 काम छोड़ करके सत्संग में जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई रोग भव। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। अगर थोड़ा सा भी, एक क्षण का भी सत्संग मिल जाता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है।
एक व्यक्ति सेठ था, बहुत अहंकारी था, बहुत धनवान था। यहाँ कोई सेठ तो नहीं है ना, इस गांव में कोई सेठ तो नहीं? हाँ, दूसरे कोई गांव में थे। तो एक व्यक्ति सेठ था, बहुत धनवान था, बहुत अहंकारी था, कथा प्रवचन में जाना पसंद नहीं करता था। और उसकी पत्नी जो थी बड़ी धर्मपरायणा स्त्री थी, धर्म करने उनकी बड़ी रुचि थी। गांव में सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्राणनाथ, घर में बैठे रहते हो, कभी सत्संग भी कराया? देखो देवी जी, सत्संग में मेरा मन लगता नहीं है, मैं सत्संग वत्संग में नहीं जाऊंगा। अरे चले जाइए, सौभाग्य है। बहुत जिद किया पत्नी ने, तो ना चाहते हुए बेचारे सत्संग में गए। और सत्संग में जब गए तो जो सत्संग करा रहे थे, जो आयोजक लोग थे, उन्होंने कहा आइए बैठिए। आए और बैठे, कथा चल रही थी, महाराज जी सो गए, कथा समाप्त हो गई, सब चले गए, एक व्यक्ति बचा हुआ था। वो जानते हो कौन था? जिसकी दरी बिछी हुई थी, वो बैठा था। इनकी जब नींद खुली तो उन्होंने कहा कथा हो गई? बोले हाँ महाराज, कथा तो हो गई, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो उसने कहा भैया दरी छोड़ो और जाइए। क्या बोला? दरी छोड़ो और जाइए। 3 शब्द उन्होंने सुना, आइए, बैठिए और जाइए। घर गए, पत्नी ने कहा सुनाए सत्संग? हाँ, कथा तो सुनाया। क्या सुना? कुछ खास नहीं था, 3 चीजें सुनी हमने, 3 बातें सुनी। क्या क्या सुना? आइए, बैठिए और जाइए। उसकी पत्नी ने कहा जरूर ये सो गया होगा वहां जाकर। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, ये जो 3 शब्द आपने सुना है, यही आपके जीवन का मूल मंत्र है, ये आपके लिए मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर जप करना। आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। रात्रि हुई, भोजन प्रसाद लिया, कमरे में गया सोने के लिए, बिस्तर पर लेट गया, नींद ही नहीं आई। उसने कहा अब नींद क्यों आएगी, सत्संग में सोया था, तो घर में नींद कैसे आएगी? पत्नी को बुलाया, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने कहा आप वही मंत्र जपते रहो, नींद आ जाएगी। कौन सा? आइए, बैठिए, जाइए। अब वो बेचारे आइए, बैठिए, जाइए यही मंत्र का जप कर रहे थे, बिस्तर पर लेटे थे, तभी चोर आ गया। रात्रि के अंधेरे में चोर आ गया। अब चोर आया था किस लिए? लूटने के लिए, चोरी करने के लिए। और इसने कहा आइए। किसको कहा? इस चोर को थोड़ी कह रहा है, तो मंत्र जप रहा है। इसने कहा आइए। चोर को लगा ये जग रहा है। उसके बाद तुरंत वहां से भागने लगा, बोले बैठिए। ये भगवान, ये तो लगता है मुझे पहचान लिया, सारी पोल पट्टी खोल देगा, ऊपर से मारपीट मारनी पड़ेगी। अब वो जब भागने लगे, उसने कहा बैठिए, तो भी नहीं रुक रहा है, तो बोले जाइए। वो रुक गया, बोला भाई अगर गया तो काम गड़बड़ है, ये पुलिस को बता देगा, पुलिस वाले आएंगे तो लाठी चार्ज होगी, मारपीट कर मारेंगे और उसके बाद मुझे जेल में बंद कर देंगे, इसलिए यहीं पर इसको मामला को बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा। लौट करके आया, चरणों में गिर गया, भाई साहब क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था, आप मुझे पहचानते हो, जो कुछ भी लेना है मेरे पास है सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब तो उसने कहा भाई तुम कौन हो? बोले सब जानते हो, मजाक कर रहे हो, सब जानते हो, गलती हो गई, मान रहा हूं गलती हो गई। जितना उसके पास चोरी किया हुआ माल था पहले का, सब उठा करके उनके चरणों में रख दिया। बोले साहब ले लो, मुझे छोड़ दो, ले लो, मुझे छोड़ दो। उसने कहा भैया मैं आपको जानता नहीं। बोले आप झूठ बोल रहे हो, जानते हो आप। इतना कहा करके
उसने सारा सामान रखा, इसने कहा जाइए, फिर चला गया। वो पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, जब आप भगवान की असली कथा से नकली शब्द लेकर के आए तो उसका ये चमत्कार हुआ, और आप यदि भगवान की कथा से, सत्संग से असली शब्द लेकर के आए होते तो शायद आपके जीवन का कल्याण हो जाता। भाइयों बहनों, ये होता है सत्संग का प्रभाव। एक शब्द भी अगर जीवन में आ जाता है वो भी कमाल कर देता है। भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी अवसर मिले, अरे ये घर, मकान, दुकान जीवन भर रहेगा, जब तक रहोगी साथ में रहेगा, जाएगा नहीं कहीं। लेकिन जिस दिन जाओगी उस दिन हाथ कुछ नहीं आने वाला है। आप सोच रही होगी ना कि इतना बड़ा मकान है, सब जो ट्रक में भर करके ले जाएंगे ऊपर, नहीं ले जा पाओगे कुछ भी। ये गहने जो हमने बनवाए हैं 8-8, 9-9 थान, 10-10 थान, ये ले जाओगी, नहीं ले जा पाओगी। वो जो पैसे चुरा चुरा के पति के जेब से रखा है उसको ले जाओगी, नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? तो जाएगा तो भाइयों बहनों, जो आपने सत्कर्म किया है उसका जो पुण्य बना है वही पुण्य आपके साथ जाने वाला है। बाकी इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, इकट्ठे कर जहां के जर, कभी दुनिया का माली था। सिकंदर जब गया इस दुनिया से दोनों हाथ खाली था। भाइयों बहनों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, सद साहित्य का अध्ययन करो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसा समय, ऐसा सुयोग हमारे आपके बीच में आया है। हम सभी 5 भाई, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों के पावन क्षेत्र युग तीर्थ शांतिपुर हरिद्वार से युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अमृतमय विचारों को लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, और अगर उन विचारों को आप सुनेंगे तो निश्चित है आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा, और ये समाज में जो चारों तरफ कलह क्लेश मचा हुआ है भाइयों बहनों, ये समाप्त हो जाएगा। तो अब हम सभी लोगों ने सुना कि आज चारों तरफ दुर्बुद्धि रूपी राक्षस घूम रहा है। आज पूरे वातावरण में अंधकार फैल गया है, किसका? अज्ञान का। तो ज्ञान मिलेगा कहाँ? पहला है सत्संग और दूसरा है गुरुदेव भगवान के सदग्रंथ, सद साहित्य। तो अब इसके आगे आइए हम सभी लोग एक गीत सुनते हैं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। उसके पश्चात आप आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सत्संग ज्ञान सरोवर, ओ सत्संग ज्ञान सरोवर, सुख की खान रे बंदे,
ओ